My name is Manish Sagar and I belong to Ghaziabad, Uttar Pradesh. And recently, I have qualified SSC CGL 2024 exam, and I am selected as an ASO in CSS Central Secretary Services. So मैं अपनी तैयारी जो है 2022 से, दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट. सो 2022 में मैं आई वाज सिलेक्टेड एज एन पोस्टल असिस्टेंट एंड आई वाज पोस्टेड इन उड़ीसा. बट मैं तैयारी करने के लिए मैंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया था, ठीक है. और मैंने 2023 भी सीजीएल दिया था, लेकिन उसमें आंसर की में कुछ हेरा फेरी होने की वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन लिस्ट से मैं बाहर हो चुका था. लेकिन इस बार 2024 में मैंने अच्छा स्कोर किया एंड मेरे को ASO CSS जो है SSC की तरफ से मिला है, ठीक है. और अभी इसमें मेरे इस सिलेक्शन के पीछे ओली बोर्ड का बहुत ही एक वाइटल रोल रहा, क्योंकि हम लोग तैयारी तो करते हैं, ठीक है, लेकिन एक स्मार्ट स्टडी करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सिर्फ आप चीज़ों को एक सेम पैटर्न को फॉलो करते रहेंगे, दिमाग में वही चीज़ें रिपीट होती रहेंगी, दैट डजंट मैटर, ठीक है. उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. एवरीवन इज़ डूइंग दैट. एक आप देख सकते हैं सीजीएल जैसे एग्ज़ाम के लिए अप्रोक्स 24 to 25 lakhs फॉर्म भरे जाते हैं, और उस भीड़ में से 17-18,000 वैकेंसीज़, यानी कि वो 17-18 हज़ार बच्चे निकल के आना अलग. तो दैट मीन्स यू शुड हैव समथिंग डिफरेंट. आप सब में कुछ एक अलग कैपेबिलिटी कुछ तो होना चाहिए, ठीक है, कि आप उसके लिए डिज़र्विंग हो. मैं ये नहीं बोलता कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ या वो 1-2 नंबर से लेके दे आर नॉट डिज़र्विंग. बट हाँ, ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं तो कमी रही होगी. अगर हमारे कट ऑफ से ऑलरेडी 20 to 30 मार्क्स, अगर हम 20-25 मार्क्स प्लस सिक्योर करके चल रहे हैं, ठीक है, सो वी शुड बी सेफ. हमें सेफ़ होना चाहिए. तो एटलीस्ट हमें अपने एक सेफ जोन के बराबर स्कोर करना चाहिए, ठीक है. यही मैं आप सभी से बोलूँगा कि मेहनत सिर्फ बॉर्डर लाइन के लिए कभी भी मेहनत मत कीजिए, ठीक है. अपनी मेहनत को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि वो 20-25 मार्क्स प्लस ही हों, जिससे कि अगर कुछ हेरा फेरी हो भी जाए आंसर की में तो वो आपका नुकसान ना हो, ठीक है. सो भाई हाँ, स्मार्ट स्टडी की मैं बात कर रहा था. मैं आप सभी को बता दूँ, आप सभी अपना तैयारी करते हैं, कोर्सेज कवर करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ SSC जैसे एग्ज़ाम में जो CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं, उसमें मॉक टेस्ट लगाना बहुत कंपलसरी होता है, ठीक है. और मैंने काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पे जो है मॉक्स दिए हैं, लेकिन ओली बोर्ड की एक मुझे खासियत ये लगी कि ये आपको एग्ज़ाम के रिलेवेंट ही आपको मॉक टेस्ट देगा, ठीक है. एक एग्ज़ाम एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा कि हाँ, उसमें क्वेश्चंस का मिक्सअप भी होता है, कभी कभी वो थोड़ा सा टफ बनाता है. तो वो चीज़ें बिल्कुल मैटर नहीं करती, सिर्फ आपका प्रैक्टिस मैटर करता है. आप उन चीज़ों को जितनी बार आप वो क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, ठीक है, आप उन फॉर्मूलाज को रिवाइज़ करेंगे, उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ करेंगे, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा. सो टफ़ टेस्ट मेरे अकॉर्डिंग टफ़ टेस्ट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. टफ़ मौका आ भी जाता है, सो आपको उसे अटैम्प्ट करना है. वहाँ पर मार्क्स इतना मायने नहीं रखता. मेन बात यह है कि जो एग्ज़ाम दिया आप वहाँ पर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है. सो मॉक्स जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं CBT बेस्ड एग्ज़ाम्स, SSC जैसे एग्ज़ाम्स की, मॉक देना बहुत कंपलसरी, ठीक है भाई. एक बार जब आप सेलेक्टेड हो जाएंगे, सो आपके पेरेंट्स की खुशी वो दुनिया में किसी भी पैसे से आप नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है. हर पेरेंट्स अपने बच्चों से ये एक्सपेक्ट करता है कि उनका बच्चा अच्छे से अच्छी लाइफ में ऊंचाइयों को छुए, ठीक है. सो आप सभी के लिए अपकमिंग जो भी बच्चे CGL 25 या आगे फर्दर स्टडीज़ कर रहे हैं, ठीक है, मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान रखें, तैयारी करें, साथ में मॉक्स ज़रूर लगाते रहें, अपना GK GS का स्टैटिक पोर्शन को स्ट्रॉन्ग रखें, ठीक है. करंट को आप चाहें थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट एज कंसिडरिंग CGL एग्ज़ाम, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. अब लास्ट टाइम पे भी थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, बट हाँ, GK GS को भी इतना हल्के में नहीं लेना, क्योंकि एट द एंड कभी कभी ऐसा होता है वो कट ऑफ डिसाइड कर देता है, ठीक है. सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू ब्रो, ठीक है. सभी भाई बहन जो भी मेरी तैयारी कर रहे हैं फर्दर स्टडीज़ के लिए, उन सभी के लिए मेरा बेस्ट ऑफ लक एंड सी यू ऑल. थैंक यू.